Hello guys, so I hope you all are fine. सो एक छोटी सी न्यूज़ क्लिप है जो कि मैं शेयर करना चाहता था आप सबके साथ में। सो यहाँ पर मैंने एक न्यूज़ पढ़ी रिलेटेड टू आरबीआई क्वालिफ़िकेशंस। तो हाल ही में आरबीआई ने प्रिस्क्राइब की कुछ क्वालिफ़िकेशंस, मतलब कि कुछ क्वालिफ़िकेशंस ऐसी मेंशन की हैं फॉर स्पेसिफिक पोस्ट लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, जो अर्बन एरियाज़ में कोऑपरेटिव बैंक्स लोकेटेड हैं। ओके, लेट्स गो थ्रू द आर्टिकल। ये मिंट पर आपको मिल जाएगा, यू कैन एक्सेस द लिंक। मैं इसको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो इट सेज द रिजर्व बैंक ऑन फ्राइडे प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर एमडीज एंड डब्ल्यूटीडीज ऑफ प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड barred MPs and MLAs from these posts. ओके, सिर्फ एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया जो फिट बैठ सके मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लिए, होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए। अब जो इन्होंने गाइडलाइंस यहाँ पे इशू की है इन दो पोस्ट के लिए, आरबीआई ने इसके रिट्रोस्पेक्ट में कहा है कि जो भी एमपीज़, एमएलएज और रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं होंगे यूसीबीज़ में पोजीशन हेल्ड करने के लिए। ठीक है, तो हमें क्लियरली यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली ये चीज़ है। फर्दर इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि आफ्टर बैचलर्स, और उनके पास क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए फाइनेंस डिसिप्लिन में। ओके, फाइनेंस डिसिप्लिन बेसिकली इम्प्लाइज कि फाइनेंस से रिलेटेड, या और जो भी एमडी या डब्ल्यूटीडी हैं वो या तो सीए हो सकते हैं, सीएमए हो सकते हैं, एमबीए इन फाइनेंस हो सकते हैं, या उनके पास डिप्लोमा हो सकता है बैंकिंग या कोऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट में। ठीक है, डिप्लोमास कई सारे चलते हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, सिर्फ बैंकिंग है। ठीक है, अब कोऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट पे भी डिप्लोमा आया हुआ है, मतलब चल रहा है काफ़ी टाइम से, बट बहुत लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में। एंड द पर्सन शुड नॉट बी बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, और मोर देन 70, 70 साल से ज़्यादा, या तो मतलब कि आप मान सकते हो कि 35 से 70 और 70 प्लस बेसिकली। और यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है, द पर्सन शैल हैव अ कॉम्बाइंड एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 8 ईयर्स एट मिडल और सीनियर लेवल मैनेजमेंट। मतलब मिडिल लेवल पे या टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो तो बढ़िया है, वो भी बैंकिंग सेक्टर में इनको चाहिए। ठीक है, या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी चलेगी, लेकिन वो इंगेज्ड हो लेंडिंग में और एसेट फाइनेंसिंग में। इसके अलावा जो एमपीज़, एमएलएज और रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्लस लोकल बॉडीज़ के, the persons who are engaged in business, trade or having substantial interest in any company too will not be eligible। जिनका कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है, मेजॉरिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो भी एलिजिबल नहीं होंगे अपॉइंटमेंट के लिए इन पोजीशंस पर। Regarding the tenure of appointment, it said the person can be appointed for a maximum of 5 years and will be eligible for reappointment। रीअपॉइंट भी हो सकता है, बाकी नॉर्मली वही टेन्योर चलेगा 5 साल का। However, it said the MD or WTD will not hold the position for more than 15 years, मतलब कि 3 टर्म से ज़्यादा नहीं, एक टर्म 5 साल का, 3 टर्म से ज़्यादा ये पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते ये डायरेक्टर्स। उसके बाद क्या होगा, अगर कोई इंसान की मतलब अगर ज़रूरत लगती है उस केस में, तो उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है जब ये 3 टर्म आपका 3 टर्म नहीं, जो आपका 3 ईयर कूलिंग पीरियड होता है। ठीक है, जिसमें आप अपनी नॉर्मल ड्यूटीज़ कर चुके होते हो, उसमें 3 ईयर कूलिंग पीरियड एक होता है, उसके बाद में आप इनको रीअपॉइंट, मतलब आरबीआई रीअपॉइंट कर सकती है। इट फर्दर सेड द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स whose existing MDs or CEOs have completed a tenure of 5 years में अप्रोच आरबीआई ईदर टू सीक रीअपॉइंटमेंट। ये भी पहुंच सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं आरबीआई को रीअपॉइंटमेंट के लिए इफ़ वो अब एलिजिबल हों, या पहुंच सकते हैं आरबीआई, मतलब अप्रोच कर सकते हैं आरबीआई को अपॉइंटमेंट, जो नया एमडी या सीईओ होगा उसके अपॉइंटमेंट के लिए विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 2 मंथ के 2 महीने के अंतर्गत।
in case a UCB decides to terminate the services of MDs or WTDs before the expiry of tenure, सत्र ख़त्म होने से पहले ही अगर वो डायरेक्टर्स को टर्मिनेट कर दिया जाता है कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा सॉरी, तो इट विल हैव टू सीक प्रायर अप्रूवल। यहाँ पे इनकी अप्रूवल लगेगी रिजर्व बैंक की इस केस। द डायरेक्शंस आर एप्लीकेबल टू ऑल प्राइमरी अर्बन इन ब्रैकेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स RBI से, ठीक है। तो ये इन बैंक्स पर एप्लीकेबल है। तो ये थी आज की न्यूज़ क्लिपिंग जो कि मैं आप सबको सुनाना चाहता था और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा शेयर करूं, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी इस तरीके की न्यूज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, बट थोड़ी जनरल नॉलेज भी बढ़ती है हमारी और पता भी रहता है आगे, तो बेटर रहता है। ओके, सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, एंड फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।